श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आज सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि कल है शनिवार का दिन और इस बार का जो शनिवार है ना, उस दिन बन रहा है धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि बहुत ही बड़ा महासंयोग बनाता है। आपको सिर्फ पीपल के पेड़ को छूकर के 3 बार अपनी मनोकामना कह देनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो पूरी जरूर होगी। पूज्य जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, घर में धन नहीं आ रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय आपकी पूरे जीवन का कल्याण कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहले ही बात कर देते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे। सबसे पहले पहला वाला उपाय देखिए। पहला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कोई इच्छा है ना, जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, हृदय की बात आप बाबा से कह कह करके थक चुके हो लेकिन पूरी नहीं हो रही है, तो ये शनि के दिन पड़ने वाले धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आपको ये वाला उपाय करना है। आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेना है गुड़। कितना लेना है? गुड़ का मात्र 1 टुकड़ा आपको चाहिए, इससे ज्यादा गुड़ आपको नहीं चाहिए, सिर्फ 1 टुकड़ा। इसी के साथ में आपको लेने होंगे काले तिल। जो काले तिल लेने के लिए गुरुजी ने प्रमाण बताया है, आपको 1 चुटकी काले तिल लेने हैं, चाहे उसमें कितने भी दाने आ जाए, 10, 20, 15, 40, 50 कितने भी ठीक है। और इसी के साथ में लेना होगा थोड़ा सा कच्चा दूध। ठीक है, कच्चा दूध जो लोगे, किसका लोगे? गौ माता का आपको कच्चा दूध लेना है ना। ध्यान रखना, अगर आपके पास में ज्यादा भी नहीं है ना, तो 2 से 4 चम्मच ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इस वाले उपाय में गलती से भी तांबे का लोटा काम में नहीं लेना है। इसके अलावा जो लोटा मिल जाए, चाहे स्टील का, चाहे कांसे का, चाहे पीतल का, वो आप ले लेना। इसी लोटे के अंदर आपने जितना दूध लिया है वो डाल लेना, का टुकड़ा और काले तिल इसी के अंदर आपको डाल लेना है, और पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। तो पहला काम तो शनिवार के दिन आप ये करेंगे। दूसरा क्या करना है, आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। अब दीपक आप चाहे कैसा भी बना सकते हो, चित्र में जैसा दिख रहा है वैसा आप बना लेना। मात्र एक दीपक आपको बनाना है। इस दीपक के अंदर जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती। यहाँ लिख भी देता हूँ, इसके अंदर आपको गोल बाती लगा देनी है और इसके अंदर आपको भर है गौ माता का घी। ठीक है, ये इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अब शनिवार के दिन सुबह के समय आपको क्या करना है, सुबह जाओ तो सुबह ठीक, वरना प्रदोष काल से पहले आपको ये उपाय करना है। ठीक है ना। आपको कहाँ पर जाना है? किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे महादेव जी के साथ शनि का भी वास होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। बहुत अद्भुत उपाय है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको एक दीपक जो लेकर के आए हो आटे का, उसे आपको यहाँ पर प्रज्वलित करना है और इसके नीचे कोई ना कोई आसन लगा देना है। आसन लगा देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके उस जल को आपको यहाँ पर समर्पित करना है। इसकी पेड़ की जड़ों में किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से पिपलेश्वर महादेव जी समर्पित करना। जैसे ही ये जल पूरा समर्पित हो जाएगा ना, आपको इस वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा करनी है। जब परिक्रमा आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर अपनी कामना कहनी है और उन्हीं दोनों हाथों को आपको पीपल के वृक्ष से छुआकर अपनी जो कामना है यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्ट महादेव जी कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, मात्र एक बार एक शनिवार इस धनिष्ठा नक्षत्र में करके देखिएगा, आपकी जो भी कामना होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, कल है शनिवार और परसों पड़ रही है रविवार की अमावस्या, जो कि देव पितृ अमावस्या है, आपके पितरों को समर्पित होती है। और इस अमावस्या के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक सा उपाय है, जो भी आपको कर लेना है। देखिए, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है,
है ना। दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, जिसमें भी पैसा लगा रहे हो पैसा गवा ही रहे हो, कमा नहीं रहे हो, है ना। बुरा वक्त चल रहा है, पैसे की हानि हो रही है, कोई साथ नहीं दे रहा है आपका। तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए जिस कार्य में हाथ डालो उस कार्य की सफलता के लिए एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। इस अमावस्या के दिन आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब ध्यान से, क्योंकि रविवार के दिन पड़ रही है और रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता है। तो पूज्य गुरु जी ने साफ साफ कहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाना। चाहो तो थोड़ा सा आटा, भोग, चीनी, शक्कर, मिठाई कुछ भी ले जाना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाना, वहां पर अर्पित करना। और अर्पित करने के पश्चात यहाँ से थोड़ी सी छाल आपको निकाल करके लेकर के आ जानी है। जो छाल निकाल के लेकर के आओगे ना, उसे घर पर लाना, उसे पीसना और इस तरीके से चंदन बना लेना। पीपल की छाल का चंदन, ठीक है। और उसी दिन आपको क्या करना है, इस चंदन को लेना है, एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, यानी कि एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर लगेगी लंबी बाती, ये चीज ध्यान रखना, दीपक के अंदर लगेगी लंबी बाती और इसके अंदर भरोगे सरसों का तेल। सरसों का तेल, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन तीनों चीजों को लेना है और लेकर के आपको सबसे जाना होगा कहाँ पर, किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जो लंबी बाती का दीपक है, उस लंबी बाती के दीपक को आपको पीपल के पेड़ के पास लगा देना है। बत्ती का जो मुख रखोगे वो रखोगे पीपल पेड़ की तरफ। गुरुदेव ने कहा, अगर शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, दिन उल्टे चल रहे हैं, है ना, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, सफलता नहीं मिल रही है, समस्या पे समस्या आती चली जा रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का लंबी दीपक जलाना स्टार्ट कीजिए। और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो पीपल की पेड़ की छाल का चंदन ले जाकर के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इस शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा सा पीपल का जो चंदन आपने यहाँ पर लगाया है, इसे निकाल करके एक कटोरी में आपको ले लेना है और एक लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने ये चंदन निकाला है ना, इस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर और दूसरी बिंदी अपने कंठ पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उसी वक्त से आपका हाथ बाबा पकड़ लेगा, आपके जीवन का कल्याण कर देगा। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी और शनि के कारण अगर कोई बड़ा भारी रोग हो गया है वो भी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। जरूर अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरे वाला उपाय है, देखिए, अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, कोई ना कोई कार्य, जैसे कि आप किसी जगह काम करते हो वहां पर भी कोई ना कोई आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, रोड़ा अटकाते हैं, तो उनका प्रभाव शून्य करने के लिए, साथ ही साथ अगर शनि की ढैया चल रही है, तो पूज्य गुरु जी ने वही बात बोली थी कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है ना। और शनि का जो शक्ति होती है ना, उसी का ये वाला उपाय बताया है। तो शनि की ढैया है या शनि की 7.5 लगी हुई है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो सारे आपके जीवन के जितने संकट होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक कटोरी लेनी है और इस कटोरी के अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल, है ना। कितना सरसों का तेल भरना है ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। जो आप सरसों का तेल भरोगे, इतना तेल भरोगे कि जो भी आपके घर में रुद्राक्ष है, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 5, 6 मुखी, 5 मुखी, 1 मुखी, उस रुद्राक्ष को आपको इस कटोरी के अंदर डालना है और ये रुद्राक्ष पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए सरसों के तेल में। इतना आपको तेल ले लेना है। चाहो तो आप छोटी कटोरी ले लीजिए और इस रुद्राक्ष और सरसों के तेल को लेकर के आपके आसपास जहां कहीं पर भी शनि महाराज जी का मंदिर है ना, वहां पर आप पहुंच जाइए। किस समय पर जाओगे, शाम के समय पर जाना और शाम के समय पर जाकर के यहाँ पर शनि के ऊपर आपको वो एक रुद्राक्ष उसमें से निकाल लेना और निकाल करके पूरा का पूरा तेल शनि महाराज जी के ऊपर समर्पित कर देना। अपना नाम, गोत्र और कामना कहने के पश्चात, ठीक है, जब आप ये वाला उपाय कर लेंगे, उसके पश्चात यहाँ बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ और एक बार शनि चालीसा का पाठ जरूर करके आना। हनुमान चालीसा का पाठ करने का इतना बड़ा क्रम बताया कि जब रावणा का पुत्र मेघनाथ पैदा होने वाला था, तब उसने सारे ग्रहों की स्थिति ऐसी कर दी थी कि वो हमेशा अमर रहे, उसे कोई भी ना हरा पाए। लेकिन एंड टाइम पर शनि महाराज जी ने अपनी दिशा बदल दी। दिशा बदल लेने के पश्चात रावणा को गुस्सा जब आया तो उन्होंने इन्हें बंधी
बना लिया था। तो जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी तब उन्होंने शनि महाराज जी को उनकी कैद से मुक्त करवाया था। और तभी से ये प्रमाण है कि जो भी हनुमान की भक्ति करेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे कभी भी शनि परेशान नहीं करेगा है ना। बस इतना सा करना है, शनि के दिन सरसों का तेल रुद्राक्ष में भीगा हुआ आपको डाल देना है। उस रुद्राक्ष को घर पर लाकर के धो करके अपने मंदिर में रख देना और उसी पल से आपका शनि का जो भी दोष है वो खत्म होने लगेगा। जिस कामना से आप इस काम को करेंगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।